कैट 24 में बच्चों 2 मंथ पढ़े हुए हैं और यहाँ पे हम लोग टॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि 10 ही क्वेश्चन आपने करे, लेकिन उस 10 क्वेश्चन से आप 100 सवाल कर सकते हो। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि आपने बेसिकली जो प्रिपेयर किया है, क्या वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो पा रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सो टुडे वी आर कमिंग विद अ 2 मंथ टॉपर स्ट्रैटेजी। बच्चों यहाँ पे हम, क्योंकि आपके पास कैट 24 में बच्चों 2 मंथ पढ़े हुए हैं और यहाँ पे हम लोग टॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टू गेट 99.99 और 100 परसेंटाइल इन कैट 24। तो बेसिकली ये उसी के लिए है बच्चों। आइए, तो अगर हम आए तो बेसिकली हम क्वांट्स की बात करेंगे। क्वांट्स में कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल 1, आप क्या करो बच्चों, आप एक मॉड्यूल बना लो। मॉड्यूल का पर्पस क्या होना चाहिए कि मॉड्यूल में बेसिकली आपका ये पार्ट होना चाहिए। जैसे मॉड्यूल 1 में मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक मेंशन कर रखा है कि मॉड्यूल 1 में अर्थमेटिक आएगा। इसमें चैप्टर है टाइम एंड वर्क, दूसरा पाइप एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक। इनसे बच्चों 110% सवाल आने वाला है। स्पीड मैथ्स आप स्किप कर सकते हो क्योंकि स्पीड मैथ्स में आप अभी अच्छे हो गए होंगे। ये 101% है कि यहां से सवाल आएगा। दूसरा, मॉड्यूल नंबर 2 में नंबर सिस्टम आप रखिए। इसकी क्लासेस भी चल रही हैं और नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स करीबन ज्यादा नहीं बच्चों, 12-13 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में आपके होने चाहिए। जैसे यूलर का बहुत अच्छा अप्रोच है, इसमें यूलर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आप दिमाग में रखिए। जैसे HCF, LCM, डिविजिबिलिटी है, लास्ट 2 डिजिट है, सक्सेसिव डिवीजन है, इनको दिमाग में रखें। ये मॉड्यूल 2 में रखें और इनको तुरंत सेक्शनल टेस्ट के द्वारा खत्म करते जाएं। सेकेंडली बच्चों मॉड्यूल 3, जिसमें आप ज्योमेट्री रख सकते हैं, जहां पे आपको बेसिक ट्रायंगल्स करने को मिलेगा, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल, देन आपके पास क्रॉस सेक्शन मिलेगा, राइट। फिर मॉड्यूल 4 में एल्जेब्रा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एल्जेब्रा, जिसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करिए, लीनियर इक्वेशंस करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करिए, हायर ऑर्डर इक्वेशंस करिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूट्स करिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस करिए, मैक्सिमा मिनिमा, इनइक्वालिटी, लोगैरिथम करिए, ठीक है। मॉड्यूल 5 में बच्चों मॉडर्न मैथ्स रख सकते हो, जैसे कि कई सारे क्वेश्चन बच्चों वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं, कई सारे क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से सॉल्व होते हैं। इसमें आपको AP, GP, HP भी मिलेगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शंस। तो अगर आप इतना क्वांट में मॉड्यूल वाइज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप मॉड्यूल वाइज करते हो। अगर आप इतना सारा का सारा मॉड्यूल वाइज करते हो तो मुझे नहीं लगता एक आपके पास प्रोटोटाइप क्लियर हो जाएगा, एक आपके पास ब्लूप्रिंट क्लियर हो जाएगा कि सर मैंने इतना कर रखा है, और बहुत कॉन्फिडेंस फील भी होगा, ठीक है। सेकेंड बच्चों, हमारा सेक्शन आता है LRDI का। अब आप सभी को पता है LRDI इज लाइक लिमिटलेस चीजें हैं ये। हम LRDI से में जब भी हम क्लासेस में करते हैं तो आपको एक बेस लेके चलते हैं, आपको हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि देखो लॉजिकल बेस पे आप इतना अपना कॉन्सेप्ट्स अपग्रेडेड वर्जन पे ला सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी आप बेसिक LR, जो कि आपका हो गया होगा, अभी आपको बेसिक LR करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज दिमाग में रखो कि जब भी कैट पूछता है तो LR प्लस DI का मिक्सचर पूछता है, राइट। और कुछ ही चैप्टर हैं जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे आप वेन डायग्राम, यहां पे भी आप जरूर इसको मॉड्यूल में बांध लें, क्योंकि ब्लड रिलेशन वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यूज्ड है। कैलेंडर, इसका कॉन्सेप्ट यूज हो करके एक सेट पूछा जा सकता है। डायरेक्शन का इस्तेमाल करके क्यूब, इनपुट आउटपुट रैंकिंग सीरीज, ये सब आप एक एंड टूल की तरह, LRDI के बहुत बड़े क्वेश्चंस में ये सब एक टूल की तरह काम करता है। तो इनका जानकारी आप बेसिक LR में रखें। एडवांस LR में बच्चों कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। लॉजिकल गेम्स एंड टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मॉड्यूल 2 में रखो। न्यूमेरिक लॉजिक, अगेन ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, जो कि आपके नेटवर्क एंड रूट्स का पास्ट पार्ट है। DI बेस्ड LR, ठीक है। और एक ऑकवर्ड LR, जो मैं हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग के सीरीज के जरिए ये क्लासेस आपके लिए लेता हूं। मॉड्यूल 3 में बच्चों बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने पूरा फोकस DI को दिया हुआ है।
डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, कैसलेट बहुत पूछते हैं बच्चों, मिसिंग टेबल्स, चार्ट, डायग्राम्स, मिसलेनियस डीआई, ये सब सारे के सारे आपको एक मॉड्यूल 3 में प्रिपेयर करना चाहिए। मॉड्यूल 4 में बच्चों, ये मॉड्यूल 4 अभी फिलहाल तो कैट के लिए नहीं है, ओमिट्स के लिए है, लेकिन आपको मॉड्यूल 3 तक एक ऐसा अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए जिससे आपको पता चले कि सर मेरा ना ये रीच हो गया है। और ये तकरीबन मॉड्यूल 3, 2 और 3 को कवर करते करते आपने टोटल बच्चों 700 सेट पूरे कर लेने हैं, करीबन 700 सेट, मतलब यू नीड टू कंप्लीट लाइक 700 सेट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। फिर अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो मैंने यहाँ पे क्वांट के चैप्टर का कुछ वेटेज रखा है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितना आप टाइम इनको दे सकते हो। जैसे नंबर सिस्टम को 9 डेज आप दे दो, ये मैंने डेज रखा है। इनको आप आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इनको आप आई वुड से दैट इनको आप बुक वाइज भी ले सकते हो कि चैप्टर वाइज। लेकिन सबका एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शनल। ये दिमाग में रखिए बच्चों की सबका क्या इंपॉर्टेंट है, सबका इंपॉर्टेंट सेक्शनल है। मतलब आप सभी ने सेक्शनल तो बच्चों पक्का देना है, क्योंकि जैसे आप सेक्शनल देंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने बेसिकली जो प्रिपेयर किया है क्या वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो पा रहा है क्वेश्चन को देखने के बाद। जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने नंबर सिस्टम किया तो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, रियल जज कब होगा, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा और हम उस थॉट प्रोसेस को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या थॉट प्रोसेस लगेगा। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने डीआई में रखे हैं बच्चों, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए 3-4 चीज तो एकदम पेपर में आना है। जैसे यहाँ वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहा जा सकता है कि वेन डायग्राम आएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे गेम्स आएगा, अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स से एक सवाल आएगा, ठीक है। इनको अब पाथ से एक क्वेश्चन आएगा, पजल से आ सकता है। ये ऐसे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन बना जाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा, ठीक है। सेकेंडली बच्चों मैं आपसे बोलूंगा यहां पर क्योंकि सितंबर का महीना आ चुका है तो क्या करना है, एक आपको डिटेल लिस्ट बनाना है टॉपिक का। सिलेबस फॉर कैट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। पहला नंबर पॉइंट बच्चों हमेशा दिमाग में रखो कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मेक इन माइंड कि सर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अप्लाई इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये दिमाग में रखो। एक तरह के सवाल पे एक कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनाना वो कैट नहीं है। कैट इज फॉर कि मैंने आपको 10 ही क्वेश्चन आपने करे, लेकिन उस 10 क्वेश्चन से आप 100 सवाल कर सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। हर टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। एंड गेट कंफर्टेबल विद देम। प्रिपेयर योर चीट शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चीट शीट आपका होगा, ठीक है। वॉट एवर द न्यू थिंग्स यू लर्न whenever you tend to like, हो सकता है ना कि everybody is not 100%, कोई भी 100% नहीं है। तो लेट्स से मैंने किसी क्वेश्चन को करा, मैंने एक नया चीज सीखा तो उसको नोट डाउन कर लूंगा, वो मेरा चीट शीट कहलाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों दिमाग में रखो। सेकेंडली आई वुड से दैट कि सितंबर में 60% ऑफ सिलेबस गेट ओवर। सेम टाइम वी सजेस्ट यू गाइस टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है। और ये मॉक के जरिए बेसिकली क्या होगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगा, जो आपने पहले से सीख रखा है उसमें आपका एड ऑन होगा। स्ट्रेंथन करो अपनी वीकनेसेस पे, क्योंकि वीकनेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कुछ तो आता नहीं है। एनालाइज योर मॉक्स हमेशा बहुत अच्छे से। लेट्स से आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट कर रखा है, एक क्वेश्चन आया उसमें एक नए तरीके से बनाया गया, उसको नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा चीट शीट है। हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स डिटेल आफ्टर योर फर्स्ट मॉक। ये एनालाइजेशन ऑफ मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। सेकेंडली आई वुड से दैट नवंबर के महीने में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है अपने चीट शीट को। जो भी आपने चीट शीट प्रिपेयर कर रखा है, जो आपने मॉक दे करके सीखा है कि सर मेरे पहले इतने कॉन्सेप्ट थे, अब मैंने मॉक दिया ना, लेट्स से आपने 10 मॉक, सर 10 मॉक से मैंने ये नई नई चीजें सीखी हैं, उनको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। गिव 2 मॉक वीकली, हर वीक में 2 मॉक दो। देखो क्या तुम्हें सब कुछ आता था, एनालाइज करो, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट स्टेप नंबर 1 हमेशा अपने बिल्ड करो बेसिक्स। स्टेप नंबर 2 स्टडी करो डेली।
कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब कितने आप कंसिस्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, टाइम बेस्ड सेट, टाइम बेसिक, टाइम को समझ करके क्वेश्चन लगाना। दूसरा स्टेप 4, मॉक और उसका एनालिसिस अगर आप करते हो, आई कैन गारंटी यू ये टॉपर के स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको 99 और एक कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ यू, आपका जो कॉन्फिडेंट वर्जन है वो निखर के सामने आएगा। करेक्ट है बच्चों। सेकेंडली आई वुड से दैट कि रिमेंबर, ओबेशन बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स एबिलिटी, कांस्टेंट वर्क बीट्स स्किल और क्रिएशन बीट्स एफर्मेशन। ठीक है, और ऐसा मैं हमेशा कहता हूं कि मॉक आ गया है, मॉक को एनालाइज करिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखिए। अनअकैडमी आपके लिए 99 परसेंटाइल इन कैट 24 लेके आया है थ्रू द मॉक। मतलब टेक अ फ्री ऑल इंडिया मॉक, हम ये फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। जाइए ऑल इंडिया मॉक फ्री में दीजिए कैट 24 के लिए। ये 15 तारीख को 8:30 बजे, 12:30 बजे और 4:30 बजे होगा। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं, मैंने अपने टॉपर स्ट्रैटेजी में मॉक को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं जाइए मॉक दीजिए, अपने आप को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से रूबरू करिए, ये देखिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉक है वो 15 तारीख को होने वाला है, राइट। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडीज में थोड़ा लैग चल रहा है, तो हमारा ये बेसिकली परसेंटाइल बूस्टर एमसीक्यू बैच आया है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक लोकेश अग्रवाल सर, लोकेश शर्मा सर, समीर सरदाना सर आपको गाइड करेंगे। ये हमारा एक बहुत ही इलाइट बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख से। आशा करता हूं ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, आपकी प्रिपरेशन बच्चों अच्छी चल रही होगी। और ये भी मैं मतलब आपके लिए प्रे करता हूं कि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें इस वीडियो का एक अच्छा रोल होगा। अगेन सेइंग बच्चों, अपने मॉड्यूल वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, चाहे वो क्वांट की बात हो, चाहे वो एलआरडीआई की बात हो, मॉड्यूल वाइज सब खत्म करो। एलआरडीआई में खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि नए नए वैरायटी के क्वेश्चन, क्योंकि अभी कर सकते हो अभी करो, तुरंत जाके सेक्शनल दो, तुरंत जाके मॉक दो। वीक में अक्टूबर के एंड से वीक में 2 मॉक देना स्टार्ट करो। और जो तुमने लर्न किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो तुमने लर्न नहीं किया है उसको एक अलग से उसका चीट शीट बनाओ, ताकि नवंबर में तुम्हें वो सिर्फ चीट शीट का काम आए और क्वेश्चन देखते तुम्हारा रिएक्शन टाइम अच्छा लगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर आता है तो एक टाइप के 10 सवाल मत बनाओ, एक टाइप के 1 सवाल बनाओ और डिफरेंट सवाल बनाओ, क्योंकि कैट तुमसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। आई होप यू रियली एंजॉयड इट एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।